और आप अपने इस बिजनेस को और ज्यादा एक्सपांड कर पाओगे, यानी कि बढ़ा पाओगे। हाँ, यही बात तो रूही भी बोल रही थी हमसे। अच्छा, क्या कह रही थी रूही? यही कि अगर मैं अंग्रेजी सीखूंगा और नई स्किल सीखूंगा तो वो जो नया वाले स्टेडियम है वहाँ दुकान खोल पाऊंगा और मेरी चीज़ों को खरीदने लोगों का हजूम लग जाएगा। अंग्रेजी सीखूंगा तो लोगों से ढंग से बात कर पाऊंगा, बोलचाल बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा और फिर एक जगह पर 2 धंधे कर सकूंगा। बिल्कुल सही कह रही थी रूही। तो फिर क्या सोचा है इस बारे में आपने? किस बारे में? अब बात को घुमाओ मत बालू भाई, आपको अच्छे से पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बात तो ठीक कर रहे हो तुम दोनों, पर समझ नहीं आ रहा कि अब क्या जरूरत पड़ेगी इस पढ़ाई की। बालू भाई, एक बात अपनी कुर्ती से गांठ बांध कर रख लो, कोई भी ज्ञान किसी भी समय किसी भी उम्र में ले जाया नहीं होता। सही कह रहे हो, पर भैया थोड़ी झिझक तो होती है ना। इसी झिझक को निकालने का और आपके कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास को बढ़ाने का तो काम होता है वहां पर। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, जिस तरीके से तुम और रूही बातें करते हो, अपने मुद्दों को रखते हो बिना डरे, सही और सटीक, उससे तो यही पता चल रहा है कि तुम लोगों में कितना बदलाव आया है जो तुम्हें पहले नहीं था। और ये बदलाव इसीलिए आया है क्योंकि तुम लोग क्लास जाने लगे और अपने आप में वो आत्मविश्वास और भरोसा पैदा कर सके। अब जब इतना सब मान रहे हो तो फिर देर किस बात की? क्लास कब ज्वाइन करोगे? अरे करेंगे भाई, तुम बस अपना इंटरव्यू अच्छे से देना। वो तो मैं दूंगा ही। अच्छा बालू भाई, क्यों ना हम एक फ्रेंडली बैट लगाएं, यानी कि मैत्रीपूर्ण शर्त। अगर इस बार मैं इंटरव्यू में अच्छा करता हूँ और मुझे नौकरी मिल जाती है तो आप बिना कुछ कहे पूछे हमारी क्लास ज्वाइन करोगे, और अगर इस बार भी मुझे नौकरी नहीं मिल पाई तो फिर आज के बाद आप और मैं इंग्लिश पर कोई बात नहीं करेंगे। अरे भैया तुम तो पीछे ही पड़ गए बिल्कुल। बात को गोल गोल मत घुमाओ बालू भाई, ये बोलो कि शर्त कबूल है या नहीं। कबूल है, अब जान छोड़ो हमारी तुम। अरे नहीं बालू भाई, हम तो बस ये चाहते हैं कि जिस बदलाव को हमने महसूस किया उसे आप भी करें। ज्ञान की नई राहों पर चलकर नए तरीके का आत्मविश्वास जगाएं और अपनी इस बिजनेस में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। बिल्कुल, मैं जरूर चाहूंगा कि तुम्हारा इंटरव्यू एकदम सफल रहे और हम भी तुम्हारी तरह अंग्रेजी सीखें और तरक्की करें। ये हुई ना बात। अच्छा बल्लू भाई, अब मैं चलता हूँ। ओके भैया। भैया वो क्या कहते हैं, हाँ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बल्लू भाई। अच्छा May I come in, sir? Yes, please. Oh, have a seat. Thank you, sir. So you are Mr. Yuvraj. Yuvraj. Nice name. Thank you, sir. So Mr. Yuvraj, tell me something about yourself. Sir, my name is Yuvraj. I'm basically from a small town of Bihar. I have completed my graduation. My hobbies are reading, swimming and making friends.
Oh, so you are a reading person. Then you must be knowing who wrote Kautilya's Arthashastra. Sir, now please don't ask me who wrote Pandit Nehru's autobiography. You have got good sense of humor, my boy. Thank you, sir. Okay, let's talk business. You have done graduation, but your percentage seems to be on the lower side. Why is it so? Yes, sir. But sir, percentage can't be a criteria to judge somebody's efficiency. I assure you, sir, that I will give my 100% to the company, although I have got only 43%. Okay, I like your confidence. Now we will check your technical knowledge now. Okay. These are some balance sheets. Will you check and correct the problems? Okay, sir. Yes, sir. I don't find any problem with this balance sheet. Are you sure? Because my senior accountants told me they are full of mistakes. You can take your time and check it again. Sir, I checked it thoroughly. I respect their views, but I don't find any problem with the balance sheets. युवराज, आप में ऐसी क्या बात है जो और लोगों में नहीं है? सर, आई एम अ टीम प्लेयर. टीम के साथ काम करना, उनके साथ प्लान्स बनाना, फिर उन्हें इंप्लीमेंट करना, टीम एफर्ट से बड़े टारगेट्स को अचीव करना, ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं. वेरी गुड. युवराज, आई मस्ट शेयर दिस विद यू. मैं रिक्रूटमेंट में कई सालों से हूँ. मैंने कई लोगों को जॉब पाते हुए देखा है. बट इन दिस स्पेसिफिक एरिया, कैंडिडेट के पास स्पोकन इंग्लिश या कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, ये जीरो रहते हैं. बट यू आर गुड इन इट. हाउ यू हैव मैनेज्ड टू पुल दिस ऑफ? सर, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं. आपने भी जिन कैंडिडेट्स का जिक्र किया, मैं भी उन्हीं में से एक था. ठीक से बात नहीं कर पाता था, अंग्रेजी के 4 वर्ड्स भी ठीक से नहीं बोल पाता था, कॉन्फिडेंस न के बराबर थी, और इसी वजह से हर इंटरव्यू में मेरा रिजेक्शन होता था. सर, शायद आपको याद नहीं होगा, पर इस इंटरव्यू में मैं दोबारा आया हूं, और मेरा सबसे पहला रिजेक्शन तो आपने ही किया था. Is it? I'm sorry, but I don't remember. फिर ये बदलाव कैसे हुआ? सर, फिर हमें एक व्यक्ति मिले जिन्होंने हमारा सारा परसेप्शन ही बदल दिया. उन्होंने हमें बताया कि हमें बड़े सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी चाहिए. उन्होंने हमें आज के जमाने के इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि आज कॉन्फिडेंट होना कितना जरूरी है. और फिर कंप्यूटर के साथ ई लर्निंग के माध्यम से हमने इंग्लिश सीख ली. Good. So he has done a fabulous job. I must say that. पर सर, हर बच्चे को ऐसा मेंटर मिले शायद पॉसिबल नहीं है. इसीलिए हर बच्चे को अपना मेंटर खुद बनना होगा. उसे खुद को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि दिए हुए काम को पूरी लगन और मेहनत से पूरा कर पाए. और फिर सर, आजकल ई लर्निंग के नए मेथड के साथ अंग्रेजी सीखने के बहुत सारे सेंटर खुल चुके हैं. I am totally impressed. Very good. सर, छोटे गांव के बच्चों को भी बड़े सपने देखने का, ऊंची उड़ान भरने का पूरा हक है. बस उन्हें ये पता चलना चाहिए. ओके सर, सो मे आई टेक योर लीव? Yes, certainly. और हाँ, कल तक रिजल्ट का पता चल जाएगा. क्या आप जानना नहीं चाहते? सर, अगर मुझे ये जॉब मिलती है, आई विल बी वेरी हैप्पी. पर अगर नहीं भी मिलती है, तो आज मैंने वो पाया है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता. Well done. थैंक यू सर. आसमां से ऊंचा, सागर से गहरा सपना. टर्निंग पॉइंट. अरे आ गए, ये भैया आ गए. Surprise! Congratulations and celebrations. Congratulations and celebrations. थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स. टुडे आई एम वेरी हैप्पी. हाँ, और हम भी बहुत खुश हैं. अरे बालू भाई, तुम भी? तो फिर जुबान के एकदम पक्के हैं भैया. हमने कहा था ना, वहाँ आपकी नौकरी लगी और यहाँ हमने आपका क्लास ज्वाइन कर दिया. युवराज, हमने भी हमारे नए छात्र का बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया है. क्यों बालू जी? बिल्कुल सर. सर,
अरे ये क्या कर रहे हो? प्लीज सर, छू लेने दीजिए। अगर आप नहीं होते तो मैं इस मुकाम को कभी नहीं पा सकता सर। बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? आप भी ना सर। भैया कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत अच्छा था रूही, ऐसा लगा जैसे मैंने आसमान छू लिया हो। यूवी भैया, आपको कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जिससे आप एकदम हड़बड़ा गए? ऐसे क्वेश्चंस आए तो थे, पर उनका जवाब मुझे पता नहीं है। इस बात की शिकन भी नहीं आने दी मैंने अपने माथे पर। तो इस बार उनसे रिजल्ट नहीं पूछा भैया? अरे रिजल्ट तो बस फॉर्मेलिटी थी, हमारे भाई को तो पहले से ही पता था वही सिलेक्ट होंगे। क्यों भैया? हाँ हाँ, हम सब सफल जरूर हुए हैं, पर तुम्हारी सफलता के सामने तो हमारी सफलता कुछ भी नहीं है भाई। अरे क्या भैया आप भी। क्या भैया आप भी क्या? हाँ, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। तुमने तो हम सबको पीछे छोड़ के मैदान ही मार लिया। वही तो, इसके इस क्लास में आने की खबर मुझे तक पता नहीं थी, हिज वन एंड ओनली सिस्टर को भी। और सर, इससे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन आपने भी मुझे बताया नहीं। अंजुना, ये ब्रह्मदत्त जब मेरे पास आया था ना, तो मैं सबसे पहले मुझसे एक ही प्रॉमिस लिया था कि उसके यहाँ आने की और पढ़ने की मैं किसी को खबर ना दूं। अब कोई ऐसा वचन ले तो उसे तोड़ तो नहीं सकते ना। अब मैं आगे क्या बोल सकती हूँ? और वैसे भी आपसे बातों में कौन जीत सका है? वहां मैं किस खेत की मूली। चलो, अब जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं उसकी शुरुआत करें। चलो बातों में और वक्त जाया किए हुए लेट द पार्टी बिगिन। पार्टी? हाँ हाँ, अब तो हमारे पास 5 रीजन से पार्टी के। 4 तो मैं समझा, ये 5वां कौन सा है? बालू भाई, आपका हमारे इस क्लास को ज्वाइन करना भी तो सेलिब्रेशन का एक बड़ा रीजन है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ वही तो, पहले सोचते तो आपका स्टेडियम के पास दुकान होता और वहाँ पे कई सारे देसी विदेशी लोग कई सारी चीजें खरीदने आते। रूही की बच्ची, देख रहा हूँ तुझे, जुबान एकदम कैंची की तरह चल रही है तेरी। सॉरी भैया, ठीक है। चलो अब पार्टी की शुरुआत करें। हाँ। चलो चलो। ये भैया लीजिए ना, आप भी लीजिए। लगता है इस जगह में ही कुछ खास बात है, यहाँ आते ही लोगों का हौसला बढ़ जाता है। अच्छा, तो सही वक्त पे आया। यहाँ तो महफिल सजी हुई है। अरे भोला भैया, आइए आइए, आप भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाइए। अरे नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि लोग हमेशा घर प्रवेश करने पर खुशियां मनाते हैं, लेकिन तुम तो घर हाथ से जाने की खुशी में महफिल सजाए हो। शायद इसी को कहते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण। सही कहा ना मैंने? भोला भैया, क्या बोल रहे हो? सुबह सुबह चढ़ा लिए हो क्या? मतलब तुम्हें पता ही नहीं? आपके पूज्य सर ने बताया नहीं आपको? ओह बेचारा, बताते कैसे? वो तो अंदर से टूट गए होंगे, और जोड़ने के लिए ट्रेनिंग कहाँ से ले, उन्हें ये पता ही नहीं। अरे बोला भैया, कुछ साफ साफ बकोगे या ये हुई पहेलियां बुझाते रहोगे? अच्छा, तो बालू तू भी इधर ही है? क्या सीख रहा है? दुकान में सामान कैसे बेचती है, या गेहूं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अरे बांगरू, जी फॉर गेहूं, डी फॉर दाल होता है लल्लन। उसकी चिंता तू ना कर, क्या सीखना है क्या सिखाना है उसे मैं खुद समझ लूंगा। तू बस ये बता कि तेरी यहाँ आने की वजह क्या है। इसका